अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल का सामना है इंसानों को। तो सबसे पहले हम ये दुआ ही करेंगे उन तमाम लोगों के लिए कि जो इस वायरस से मुतासर हुए या उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे ये वबा फैली हुई है। तो अल्लाह करके बहुत जल्दी ये वो तमाम लोग जो इससे मुतासर हैं वो ठीक हो जाएं और ये वबा जो फैली हुई है ये कंट्रोल में आ जाए और हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। और बहुत सारे मुल्क हैं ऐसे, उनमें तकरीबन कर्फ्यू नाफिज है, कुछ में लॉकडाउन है, कुछ में किस तरह बहुत ज़्यादा लागतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है, जिसकी वजह से हम यूट्यूबर्स भी काफ़ी मुतासर हैं उससे। ज़ाहिर बात है जिन मुल्कों में इस तरह के हालात हैं तो वहाँ पे अब वीडियोस नहीं देखी जा रही। तो हमारी दुआ है अल्लाह से कि बहुत जल्दी ये सारा कुछ नॉर्मल तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाए और वो जो लोग इससे मुतासर हुए हैं वो भी ठीक हो जाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की इस जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो हम इससे जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो गाड़ियों में आ रही हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज उनके मतलब मैं आपको थोड़ा सा कुछ सेंसर्स के बारे में भी बताऊंगा कि जिन जो जो सेंसर यूज़ होते हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजीज़ में आप देखते हैं कि गाड़ी पे स्क्रीन पे अगर बारिश हो रही है, जो ही बारिश होती है तो वाइपर्स खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं और गाड़ी जब अपना ब्राइटनेस लो फील करती है तो ख़ुद ही उसकी हेडलाइट्स भी बाहर निकलती हैं और वो भी ऑन हो जाती हैं। और उसमें की लेस एंट्री को अगर आप देखें तो आप गाड़ी के 1 फुट के पास तकरीबन जब पहुंचने लगते हैं तो 1 डेढ़ 2 फुट 1 मीटर तक के फासले पे जब आप पहुंचते हैं तो वो दरवाज़ा भी आपके लिए अनलॉक हो जाता है या फिर वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। और उसके बाद डिक्की की तरफ भी जाते हैं तो वो डिक्की भी आपकी तरफ खुद ही खुल जाती है और उसमें आप आसानी से सामान रख लेते हैं। उसी में अगर देखा जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि जो आपकी हीटिंग सिस्टम, अंदर की सीटें जिन पे आप बैठते हैं उसके हीटिंग सिस्टम को मॉनिटर करती रहती हैं और वो उस डिग्री से अगर लो हो तब वो उसको हीट कर देती है और अगर वो अपनी हीट से बढ़ने की कोशिश करे तो उसको स्टॉप कर देती है या थोड़ा कूल करने के लिए भी सेंसर्स लगे होते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम भी देखा जा रहा है गाड़ियों में कि जब आपकी गाड़ी किसी पानी में उतरती है तो पानी आपके फुटबोर्ड के बराबर जब पहुंचता है तो वो गाड़ी ऑटो शॉक्स उसके जो शॉक्स हैं वो खुल जाते हैं और गाड़ी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है। और मज़ीद अगर पानी वहाँ तक पहुँचता है तो गाड़ी और उससे ऊपर थोड़ा चली जाती है जितना तक कि उन शॉक्स में गुंजाइश मौजूद होती है। उसमें असिस्टेंट पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम भी आ गया है जिसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो जाती है गाड़ियों के बीच में अच्छे तरीके से। और उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग यानी ऑटो पायलट जो आपकी गाड़ियाँ ड्राइवर के अलावा बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां भी इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। और उसमें मज़ीद जदीद किस्म जिद्दत से जिद्दत डाली जा रही है कि आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, उसमें आप लिखें तो आपकी जो जिस जगह आपने जाना है और आप नींद अपनी पूरी करना चाहते हैं तो आप सो जाएंगे और गाड़ी आपको वहाँ पे आसानी से लेकर चली जाएगी। तो इसमें हम इस वीडियो में हम इन चीज़ों को, जो छोटे छोटे सेंसर यूज़ होते हैं उस तरह के सेंसर तो नहीं लेकिन उसी तरह के काम करने वाले सेंसर के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि जब इस तरह की कोई गाड़ी को हम डिस्कस करें या उसमें बैठें या उसमें उसको काम कर रहे हों तो हमें पता हो कि कौन सा सेंसर किस तरह से काम करता है और वो आगे एक मुकम्मल किस तरह से एक यूनिट बन के तो काम कर रहा होता है। जी दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ये मौजूद है जी एक छोटा सा सेंसर, इसको कहते हैं आईआर सेंसर। आईआर सेंसर अमूमन आपने देखा होगा कि आपके गाड़ी के बम्पर में 4 या 2 आईआर सेंसर लगे होते हैं। और इसी तरह बैक साइड पे जब आपकी गाड़ी चलते हुए आप रिवर्स कर रहे हैं या आगे जा रही है तो किसी चीज़ के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है तो एकदम से एक बेल जो कि बीप की शक्ल में ऑन हो जाती है, वो टू टू करके आपको ये बता रही होती है कि आपकी गाड़ी इस टाइम दूसरी गाड़ी के करीब जा रही है। वो फासला 3 फुट 2 फुट भी हो सकता है और जूं वो बढ़ती जाती है और उसका बीप भी बढ़ती जाती है। वो एक और शक्ल में भी इधर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको 1 मिनट वो भी दिखाता हूँ। वो जी ये देखें कि
वो ये पार्किंग असिस्टेंट जो आपका पैकेज है वो ये है कि इसमें ये स्क्रीन है, इसमें जब आप 3 फुट पे मेरा ख्याल होंगे तो ये ग्रीन एरिया में आएगी, 2 फुट पे आप जब जाएंगे तो ये येलो पे आ जाएगी, और जब 1 फुट के फासले पर आप पहुंच जाएंगे तो उस टाइम ये रेड पे चली जाएगी और इसकी बीप उसी तरीके से तेज़ होती जाएगी। अब देखें तो ये इसमें इस तरह का सेंसर जो उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया होता है कि वो बम्पर में भी लग जाता है, और उसमें आपको कोई बम्पर में लगाने के लिए खूबसूरत सा स्टाइल में इसको डाल दिया गया। बेसिकल ये सेंसर इस तरह का होता है। इसमें अगर कनेक्शन की हम देखें तो एक VCC है, एक ग्राउंड है और एक सिग्नल है। ये काम इस तरह से करता है कि इसमें आप देखें एक वाइट LED है और एक ब्लैक LED है। वाइट जो है वो सिग्नल को आगे भेजती है और जो ब्लैक कलर की है ये रिसीव करती है। अब इसको बोर्ड पे हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये वाइट है और ये ब्लैक है। अब जब ये ऑन होता है तो यहाँ से ये एक इसका जिस तरह से रिमोट के सिग्नल जाता है तो इंसान को नज़र नहीं आता, इसी तरह की LED से सिग्नल जाते हैं। जब ये किसी चीज़ पे यू पड़ता है तो ये फ़ौरन टकराते हैं, टकरा के वापस आके इसको देते हैं और ये मीटर रिसीव करके तो अंदर अपना सिग्नल यहाँ से जो उसकी तीसरी निप्पल है जिसमें से सिग्नल जा रहा था तो ये वहाँ से एक सिग्नल भेजता है और वो आगे कमांड सिस्टम है तो वो उस तरीके से काम करता है। ये आ गया इस तरह से ये वाला सर्किट काम करता है। अब एक और सर्किट मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है। अब ये क्या करता है जी कि इसकी ये 2 वायर्स हैं, इन 2 वायर्स को आप इसको कनेक्शन देकर आप इनको किसी भी जगह रख देंगे तो जब ये दोनों वायर्स पे यहाँ पे पानी टच होगा अगर, तो जो ही ये पानी के अंदर डालेंगे तो फ़ौरन से ये एक सिग्नल भेजता है। सिग्नल से आप सिग्नल के आगे मोटर भी लगी हो सकती है, किसी भी चीज़ के साथ ये लगा हो सकता है, तो वो उसको ऑपरेट करवाने के लिए जो ही पानी की सतह यहाँ से नीचे जाती है तो ये फ़ौरन से अपना करंट वहाँ पे ले लेता है, और अगर जो ही यहाँ पे आ जाता है आपका पानी इसको टच करता है तो ये जाता है सिग्नल भेजता है अंदर और इस तरह से करता है ये ऑपरेट। एक और चीज़ रडार सिस्टम के तरह का ये एक सिस्टम है, सर्किट है। इसमें ये है कि दोनों साइड पे आमने सामने पे ये आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें कैम शाफ्ट सेंसर के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे ये है और इसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे एक इस तरह से इसके सामने दूसरी तरफ से इधर भी ये लगा होता है। ये दोनों आपस में इनका बिल्कुल आमने सामने से ये लाइट आपस में मिल रही होती है। तो अमूमन लिफ्ट में भी आप जाते हैं तो जब लिफ्ट के दरवाज़े के सेंटर में आप यूँ हाथ रखें तो एकदम से लिफ्ट खुल जाती है और उसके सामने 2 सेंसर ही लगे होते हैं, एक सेंसर इधर और एक इधर। इनकी लाइट आपस में मिल रही होती है और जो ही बीच में कोई चीज़ यूँ आती है तो एकदम से वो सिस्टम अलर्ट हो जाता है और वो उन दरवाज़ों को, लिफ्ट के डोर्स को खोल देता है। उसके बाद जी एक और सेंसर आ गया जी, ये मेरे पास ये छोटे छोटे सेंसर है, इसको मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये जी एक छोटा सा सेंसर है, ये इस तरह से काम करता है कि एक तरफ इसके अगर कोई भी आप करंट डाल दें, अमूमन नेगेटिव के साथ ही इसको लगाया जाता है, तो जब भी इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये इसको आउट देना शुरू कर देता है। जो ही रोशनी यहाँ से रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी ये आउट देना बंद कर देगा, और जो ही आप रोशनी यहाँ से हटाएंगे तो ये उस तरह से अपना करंट देना शुरू कर देता है।
जो ही इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी करंट देना बंद कर देता है। तो ये जब आपकी हेडलाइट्स जो ऑटो फंक्शन में काम कर रही होती हैं तो वो भी इस तरह का ही मॉड्यूल का यूज़ करके उसमें इसको लगाया जाता है, जिससे आपकी जो ही अंधेरा या ब्राइटनेस में कमी आती है तो हेडलाइट्स फ़ौरन से ऑन हो जाती हैं, और जो ही वो उनकी ब्राइटनेस उसके मुताबिक जितना उसको कंप्यूटर पे सेट किया गया हो, प्रोग्राम किया गया हो, उसके मुताबिक जो ही वो रोशनी मुकम्मल होती है तो वो उसी तरह से ऑफ़ हो जाती हैं। उसके बाद एक और सर्किट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जी, कि ये इसमें देखें, ये रिसीवर सेंसर है कि ये आप इसको रिमोट कंट्रोल का जो आप किसी भी चीज़ को रिमोट के साथ से कंट्रोल कर रहे होते हैं तो तब ये आप इस पे एक सिग्नल फायर करते हैं तो ये उसको रिसीव करता है, करके अंदर मॉड्यूल को बताता है और मॉड्यूल उसके बाद ऑन या ऑफ पे चला जाता है। एक ये एक सेंसर है जी, ये टच सेंसर है। किसी भी चीज़ पे जब आप अमूमन अभी की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें आप जो ही दरवाज़े के ऊपर यूँ से टच करते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो उसमें इस तरह के सेंसर मतलब ये चीज़ को इस टाइप के सेंसर्स को अप्लाई करके मॉड्यूल लगा होता है। तो वो जो ही आप उसके हैंडल के ऊपर यूँ हल्का सा यूँ टच करते हैं तो वो खुल जाता है। ये भी एक ऐसा सेंसर है। और एक सेंसर है जी जनाब ये वाला, ये सेंसर क्या करता है कि ये टेम्परेचर को पढ़ने वाला सेंसर है। इसको आप अपनी गाड़ी के उसमें आपकी जो क्लॉक के साथ या कहीं भी ये लगा हो या वैसे ही अगर आप इसको लगा दें तो इसका ये सेंसर इसकी नीचे वाले उसमें एसी का जो फ्रीजिंग सिस्टम है उसमें लगा देते हैं तो ये टेम्परेचर को देखता रहता है कि जो ही ये तो आपका फ़ौरन से एसी ऑन हो जाएगा, और जब वापस नीचे आते हुए आएगा 18 पे या 20-19 पे जितने भी आपने सेट किया होगा तो एसी को कर देगा ऑन। इसी तरह आप इसको हीटिंग सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हीटिंग सिस्टम में भी ये इसी तरह से काम वर्क करेगा कि जब हीटिंग ज़रूरत से ज़्यादा होने लगेगी तो उसको कर देगा ऑफ़, और वैसे जब वो उसकी ज़रूरत महसूस होगी तो इसको कर देता है ये ऑन। तो ये इस तरह के कुछ सेंसर थे। तो जी दोस्तों ये थे जी कुछ आपके सेंसर्स। मैंने कहा क्योंकि आगे चल के हम इन वीडियोस पे इन गाड़ियों की इन टेक्नोलॉजीज़ पे भी बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं जो लोग नए इन चीज़ों को नहीं जानते उनको। तो जो ज़ाहिर है इनका काम करते हैं वो तो ज़ाहिर है हर चीज़ को जान रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन तो हमारी EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन कोर्स जो हमने करना था स्टार्ट, काफ़ी अरसे बाद बनी है ये वीडियो। तो फ्राइडे वाले दिन तो इंशाल्लाह वही आएगी, और उसके बाद जी बाकी जो नॉर्मल वीडियोज़ हमारी आया करेंगी उनमें हम हर तरह की चीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।